गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग एक लेक्चर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का देख चुके हैं। उसमें हम लोग देखे थे क्या कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ते हैं और हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट का, हम लोग बात कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, किस किस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से बना है, ये सब हम लोग लास्ट क्लास के जो एक इंट्रोडक्शन क्लास या ओवरव्यू क्लास बोलेंगे उसमें हम लोग थोड़ा बहुत देखे थे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करता क्या है, बेसिकली ये करता है हम लोग को कन्वर्ट करता है, प्लस कंट्रोल करता है, प्लस उसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ कंडीशन डालते हैं कि हाँ इतना देर तक स्विच ऑन करेगा, नहीं इतना देर के बाद ऑन करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनिंग। कन्वर्ट कंट्रोल कंडीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वही हम लोग करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हमारे पास डीसी अवेलेबल है और एसी, ये दो चीज़ था हमारे पास। हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करते थे किसमें, एसी को डीसी में। इसका नाम हम लोग देते थे क्या, रेक्टिफायर। फिर सेकेंड नंबर पे हम लोग करते थे क्या, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसका नाम हम लोग बोलते थे क्या, ये हो जाता था चॉपर। तीसरा नंबर पे क्या था, डीसी टू एसी, जिसका हम लोग नाम देते थे क्या, इन्वर्टर। फिर चौथा हम लोग का एसी टू एसी, इसको हम लोग बोलेंगे ये अब अगर F1 फ्रीक्वेंसी पे है तो ये F2 फ्रीक्वेंसी पे चेंज करेगा, उसको हम लोग नाम देते थे क्या, साइक्लो कन्वर्टर। ये हम लोग देखे थे ओवरव्यू। बट हम लोग का जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मेनली क्या चीज़ से डील करता है, वो मेनली डील करता है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से। जिस तरह से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है उस तरह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा बात है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डायोड पढ़ते हैं, बीजेटी पढ़ते हैं, मॉसफेट पढ़ते हैं, एफईटी पढ़ते हैं। ये सब कुछ किस तरह से ऑपरेट करता है, ये इसको हम लोग एज ए स्विच ऑपरेट करते हैं, एज ए स्विच ऑपरेट करते हैं। अब अगर बात पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आ रहा है तो सिंपल है, यहाँ पे वर्ड कौन सा ऐड हो जाएगा यहाँ पे वर्ड ऐड हो जाएगा पावर, पावर डायोड, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, पावर एफईटी। फिर हम लोग इसमें नया वर्ड पढ़ते हैं थायरिस्टर, या फिर इसको नाम दे दो एससीआर, ट्रायक, डायक। ये सब हम लोग जो भी पढ़ते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग सर्किट को ऑपरेट कराना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो इसको हम लोग एज ए स्विच यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि स्विच क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए कि हम लोग का स्विच क्या होता है। जैसे घर में फैन चलाना है, ऑन कर दिए, हम लोग का फैन चल रहा है, ऑफ कर दिए, फैन ऑफ हो गया, वो एक फंक्शन होता है स्विच। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्विच का क्या काम होता है। सपोज करो ये हमारा एक हम लोग नेटवर्क थ्योरी में पढ़े हैं, नेटवर्क थ्योरी का जो सर्किट होता है नॉर्मली वो किस चीज़ से बना होता है, सर्किट में एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स या तो एक्टिव होंगे या तो पैसिव होंगे। पैसिव कहने का मतलब क्या, आर एल सी। एक्टिव कहने का मतलब वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बस इट्स। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। कंट्रोल करने के लिए इसमें हम लोग तरह तरह के स्विचेस ऐड करेंगे। कहने का मतलब सर्किट में इतना कुछ होता है, एलिमेंट्स प्लस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेस को हम लोग ऐड करते हैं।
ठीक है। अब ये पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस क्या है वो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस क्या होता है उससे देखो, सबसे पहले हम लोग को स्विच समझना है, फिर हम लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच समझना है। तो इससे पहले हम लोग एक कंसेप्ट ये जानेंगे कि पावर एब्सॉर्ब क्या होता है, पावर डिलीवर क्या होता है। नाम इसका दे दो, कंसेप्ट ऑफ पावर एब्सॉर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमारा यूज होगा स्विचेस में, ठीक है। पावर एब्सॉर्ब एंड पावर डिलीवर, ठीक है। अब देखो, इसमें ज़्यादा हम लोग कहानी नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सा हम लोग एक बेसिक सा पॉइंट है वो पढ़ लेंगे, क्योंकि हम लोग को नेटवर्क थ्योरी नहीं पढ़ना है, हम लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। ये एक एलिमेंट है एक्स जिसका पोलैरिटी है प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, प्लस ऊपर में है माइनस यहाँ पे। सेम दूसरा एलिमेंट यहाँ पे, ये यहाँ पे प्लस है फिर माइनस है, ये एलिमेंट सेम है, ठीक है। अब देखो, अगर करंट का डायरेक्शन प्लस से निकल रहा है, क्या बोले हम, फिर से ध्यान देना, अगर करंट का डायरेक्शन प्लस से निकल रहा है, प्लस वाले टर्मिनल से, तब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गेस कर सकते हो क्या, इसको हम लोग बोलते हैं पावर डिलीवरी। इसको हम लोग बोलते हैं पावर डिलीवरी। उसी तरह से अगर हमारा करंट प्लस वाले टर्मिनल में एंटर करेगा, करंट, ये आई का बात हो रहा है, ये आई, करंट हमारा प्लस पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता है, वहां पे हम लोग बोलते हैं वो पावर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर एब्जॉर्बिंग, ठीक है। तो हम लोग को इससे ये समझ आ गया कि अगर सपोज करो, यहाँ पे देखते हैं, अगर ये हमारा स्विच है, ठीक है, ऐसे ही रहता है स्विच, ये ए टर्मिनल मान लो, ये बी टर्मिनल मान लो, किसी सर्किट का एक पार्ट को हम उठा करके शो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पे प्लस माइनस, ये है हमारा बी स्विच, टी सी एच, ठीक है, वोल्टेज ऑफ स्विच, और यहाँ पे करंट आ रहा है, आई ऑफ स्विच। अब बताओ, ये जो स्विच होगा ये हमारा पावर एब्जॉर्ब करेगा या फिर पावर डिलीवर करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पावर ऑफ स्विच की कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर ऑफ स्विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा वोल्टेज ऑफ स्विच इनटू करंट ऑफ स्विच, ठीक है। अब हम लोग अपना कंसेप्ट यूज करेंगे, प्लस वाले टर्मिनल को देखेंगे कहाँ पे है, तो हम लोग को प्लस वाला टर्मिनल यहाँ पे दिखाई दिया। अब उसमें देखेंगे करंट एंटर कर रहा है या उससे करंट लीव कर रहा है। तो हम लोग को कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्लस वाले टर्मिनल से करंट अगर लीव करता है तो वो होता है पावर डिलीवरी, प्लस वाले टर्मिनल में करंट एंटर करता है तो वो होता है पावर एब्जॉर्बिंग। अब देखो, यहाँ पे प्लस वाले टर्मिनल पे करंट एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये जो पावर आया है ये हम लोग पावर एब्सॉर्ब करेगा। कहने का मतलब क्या है, स्विच हमारा पावर एब्सॉर्ब करता है। अच्छा, एक दो पॉइंट एब्सॉर्बिंग डिलीवरिंग का लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो तुम लोग। हमारा जो भी सर्किट होगा उसमें RLC और पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ये ऑलवेज पावर को एब्सॉर्ब करता है, ऑलवेज एब्सॉर्ब्स पावर, ठीक है। ये चीज हम लोग को याद रखना। अब एब्सॉर्ब करके क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है पावर को, एंड ये करता है डिसिपेट, डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ, बोलो, इन द फॉर्म ऑफ हीट। एक चीज ध्यान में बैठा लेना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज्यादा दुश्मन एलिमेंट कोई है तो वो रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते ही हैं हमारा लॉस ना हो बोल करके, और रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें जितना करंट जाएगा, वोल्टेज जाएगा,
मतलब आई स्क्वायर आर लॉस होना ही है। करंट अगर कुछ स्मॉल भी जाएगा तो आई स्क्वायर आर लॉस होना ही है। इसी के लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि रेजिस्टेंस को पूरा अवॉइड करें, बट बिना रेजिस्टेंस के भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए हम लोग का रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम ना के बराबर लेते हैं। अच्छा चलो, बात जब रेजिस्टेंस का आया है तो हम लोग जो है देख लेते हैं रेजिस्टेंस का कहानी। देखो, पहले के ज़माने में ओल्ड एज का बात कर रहे हैं। एक मिनट, इसका हम फोटो तुम लोग को शो कर देंगे तो वो ज़्यादा सही होगा। एक मिनट वेट करना है। हाँ देखो, ये फोटो है, ठीक है। ये हम लोग का ओल्ड एज मतलब पुराना ज़माना का जो है फैन रेगुलेटर है, ठीक है। ओल्ड एज फैन रेगुलेटर, इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ये हम लोग का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक। और ये हम लोग का सर्किट है, उसका सर्किट डायग्राम। अब देखो, हम लोग क्या करते थे, इस नोब को यहाँ पे ये होता था 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही नंबर दिया हुआ रहता था। इसको हम लोग घुमाए खट से ना 1, हम लोग का धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग का 2 धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुआ। 4 धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। 5 उससे ज़्यादा। 6 उससे ज़्यादा। 7 उससे, मतलब इस टाइप का हमारा जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाते थे हम लोग का पंखा जो है तेज होते रहता था। उसका देखो तुम लोग प्रिंसिपल। अब जैसे अगर ये, एक मिनट वेट करना, अगर ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, एक बार के लिए मान लो यहाँ पे कनेक्टेड है, इधर से सप्लाई आया, क्या ये सर्किट पूरा हुआ फैन वाला? नहीं पूरा हुआ। इसी के लिए हमारा फैन नहीं चलता था, जीरो पे रहता है, तो इसी के लिए फैन हमारा, इसको हम लोग नोब को पकड़े हाथ से खट ले घुमा करके 1 में ले गए। अब देखो, हमारा सर्किट तो कंप्लीट हो गया, बट कितना रेजिस्टेंस है? अगर हम लोग इसका वैल्यू R1 मान लो, सपोज करो इसका वैल्यू जो है R1, इसका वैल्यू R2, इसका वैल्यू R3, इसका वैल्यू R4। R1 R2 R3 R4 सारा रेजिस्टेंस से गुजर के करंट जा रहा है। इसका मतलब जो है जो भी करंट होगा, अगर सपोज करो यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा होगा, वो होगा I स्क्वायर इंटू R1 प्लस R3 प्लस R4। इतना क्या होगा, ये लॉसेस होगा। इसी के लिए सोच लो कितना हीट हो जाएगा। इसी के लिए ये सब जो है छोटा छोटा होल्स बनाया जाता है, सो दैट कि एयर पास हो सके इजीली। क्यों? एयर पास हो सके इजीली, ठीक है। अब अगर देखो, सपोज करो हम लोग इस पोजीशन से चले गए इस पोजीशन पे, यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ। रेजिस्टेंस जैसा जैसा कम होता जाएगा वैसा वैसा हम लोग का क्या होगा, करंट का वैल्यू बोलो। देखो यहाँ पे था मैक्सिमम रेजिस्टेंस, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, बिल्कुल भी कम हो गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं तो ज़्यादा करंट। क्या होता है ओम्स लॉ, क्या बोलता है हमारा ओम्स लॉ? यही बोलता है ना, I is directly proportional to V, that implies I is equals to V by R। अगर हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। करंट का मतलब क्या है, करंट जितना ज़्यादा होगा फैन उतना तेज चलेगा, सिंपल सा बात है। इसी के लिए हम लोग को ये समझ में आ गया कि हमारा ओल्ड एज में इस तरह से होता था, जिसमें क्या होता था, मेनली लॉसेस होता था। देखो ये कन्वेंशनल फैन रेगुलेटर लिखा हुआ है, पुराने ज़माने में हम लोग इसको यूज़ करते थे, बट आज के ज़माने में मॉडर्न हो गया है, हम लोग सब कुछ पूरा एकदम फुल्ली मॉडल चल रहा है सब कुछ। तो हम लोग आजकल कैसे यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मिनट, बिल्कुल हम लोग देखो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको हम लोग को साथ में ले करके चलना है कि किस तरह से कैसे क्या होता चला जा रहा है, सो दैट कि हमारा इंटरेस्ट बना रहे सब्जेक्ट में। ऐसा ना लगे कि हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, अरे यार एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हम लोग ये सब चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ वाली चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, सो दैट कि हम लोग का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा बनते हुए चला जाए सब्जेक्ट।
और देखो सब्जेक्ट, मेरा तो ये मानना है ना कि सब्जेक्ट को अगर तुम लोग बेस जानोगे ना, इंटरेस्ट जानोगे कि हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं सब्जेक्ट, तो तुम लोग को इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बनेगा कि हम लोग को ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसका एप्लीकेशन ये है। इस टाइप का जो चीज़ें होती है ना, बहुत परफेक्ट होती हैं और समझ में भी बहुत अच्छे से आता है इस टाइप का चीज़। ठीक है, चलो तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब देखो मॉडर्न तो हम लोग को पढ़ना ही है। मॉडर्न में कैसा होता है? मॉडर्न सिंपल सा एक बोर्ड लगा होता है, बहुत सारे स्विचेस होते हैं इस टाइप से, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे स्विच है इस टाइप से, और यहाँ पे एक गोल बना रहता है। पता है वो रेजिस्टेंस को, ये हमारा रेजिस्टेंस को कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये हम लोग को, इसको हम लोग बोलते हैं, जो गोल वाला बना हुआ होता है, तुम लोग अपने घर पे नोट देख सकते हो इस टाइप का, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायक। ये एक तरह का पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच है। अभी तो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच पढ़े नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग को स्विच क्या होता है वही नहीं पता है। अभी हम लोग पहले स्विच जानेंगे, उसके बाद फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच में एंटर करेंगे, एक एक करके पावर डायोड, पावर मॉसफेट, पावर बीजेटी, एससीआर, ट्रायक, तब जा करके हम लोग ट्रायक तक पहुंचेंगे। देख रहे हो ना, उससे पहले कितना चीज पढ़ना है। इसी के लिए इस पे अभी हम लोग डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, बट हाँ इतना जान लो कि ये काम कैसे करता है। ये काम करता है, इट ऑपरेट्स according to फायरिंग एंगल। अब सर फायरिंग एंगल क्या होता है? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब नाम नया सुनाई दे रहा है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, सब कुछ क्लियर होता हुआ चला जाएगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मान के चलो अभी कुछ होता है फायरिंग एंगल, ठीक है, वो उस पर ऑपरेट करता है। और ट्रायक जो होता है, हम शॉर्ट पॉइंट्स के लिए बता दें, ट्रायक जो होता है ये हम लोग का फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच होता है। कहीं पे भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तुम लोग बोल सकते हो फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच। कहने का मतलब इसको ऑन करना भी हमारे हाथ में है और इसको ऑफ करना भी हमारे हाथ में है। अब देखो ये स्विच, हम ऐसा मत सोचना कि हम लोग हाथ से कर रहे हैं, ये अंदर जो इंटरनल होता है उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि इसको हम लोग ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। जब सर्किट को इंटरप्ट करना है ऑफ कर दिए, जब सर्किट को कंडक्ट करना है ऑन कर दिए। बट कुछ ऐसे स्विचेस होते हैं जैसे डायोड, हम लोग ऑन तो कर लेते हैं, बट मतलब ना हम लोग को ऑन में कंट्रोल है ना हम लोग को ऑफ में कंट्रोल है। ऑन कर दिए मतलब जितना सप्लाई आ रहा है वो डायरेक्टली चला जाता है, बट इसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ऑन में भी ऑफ में भी। खैर ठीक है, चलो ये तो हम लोग जब स्विचेस पे जाएंगे तब हम लोग डिटेल में देखेंगे, उतना वरी करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा हेडिंग दे करके स्विचेस के बारे में। स्विचेस क्या होता है? तो स्विच का मतलब तुम लोग क्या समझते हो, स्विच कैसे ऑपरेट करता है? तो सर स्विच तो मतलब या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा, सिंपल सा बात है। और तो स्विच में कोई कंडीशन आता नहीं है। अब देखो स्विच में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्विच में हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि स्विच में कितना करंट जाएगा, ISW। फिर स्विच में कितना वोल्टेज जाएगा, VSW। स्विच में कितना पावर होगा, PSW। ये सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो अभी हम लोग देखे थे, ये ए है, ये बी है, इधर से ये हमारा आ रहा है ISW, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये VSW, और PSW इज इक्वल टू होता है VSW इंटू ISW। ठीक है, इस तरह का स्विचेस का रोल होता है कि अगर हम लोग को पावर पूछ दिया जाए तो VSW इंटू ISW कर देंगे और स्विच में पावर एब्जॉर्ब होता है। अब सर स्विच तो पावर या तो स्विच ऑन होगा या तो ऑफ होगा, ये तो हम लोग का उसका ऑपरेशन के बेसिस पे हो गया ऑन या ऑफ। अगर टाइप्स देखा जाए तो स्विचेस दो तरह का हम लोग पढ़ते हैं, दो तरह का। सबसे पहला, हम लोग सबसे पहले एनालिसिस पर्पस के लिए पढ़ते हैं कि स्विच हमारा आइडियल है, आइडियल स्विच। आइडियल स्विच का मतलब क्या होता है? आइडियल मतलब मान लिए जिसमें नो लॉसेस, कोई लॉसेस नहीं होता है, जितना इनपुट उतना आउटपुट, कोई लॉसेस नहीं होता है।
उसको हम लोग आइडियल बोलते हैं ना, आइडियल स्टूडेंट है वो, बहुत पढ़ता है, मतलब उसमें तो कुछ खामी है ही नहीं, वैसा को बोला जाता है आइडियल। ये प्रैक्टिकल। दूसरा प्रैक्टिकल स्विचेस, ठीक है। तो ये दो तरह का, मतलब हम लोग सबसे पहले एनालिसिस के लिए आइडियल करते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लॉसेस दिखाएंगे प्रैक्टिकल में, हम लोग प्रैक्टिकल भी समझ जाएंगे, बट हम लोग का बेस जो अंडरस्टैंडिंग बनता है वो हम लोग का आइडियल स्विचेस से बनता है। तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग आइडियल स्विच या फिर स्विचेस, ठीक है। देखो आइडियल स्विचेस, सबसे पहले हम लोग दो स्टेट पढ़े हैं। हमारा एक स्टेट क्या है, ऑन स्टेट। अब ये ऑन स्टेट का मतलब क्या होता है, ऑन स्टेट का सीधा सा मतलब ये है कि ये जो स्विच है ये हमारा शॉर्ट है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, यहाँ पे ये ISW फ्लो होगा। जब ये ऑन स्टेट होगा और ये आइडियल स्विच होगा तो नोट करके लिख लेना, VSW जो होगा वो 0 वोल्ट होगा, ये हमेशा होगा, ऑलवेज, ठीक है। और यहाँ पे ISW का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसको हम लोग लिख लेंगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो बताओ ESW क्या होगा, ESW इज इक्वल्स टू 0 वाट, बोल सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। चलो, और इसको ऑन होने में कितना समय लगा, ऑन टाइम उसको बोलते हैं, ऑन टाइम कितना लगा इसको, ऑलमोस्ट 0 सेकेंड, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी ऑन से, अच्छे से लिख लेते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी सफिक्स ऑन। टी ऑन कितना टाइम लगा, तो 0 सेकेंड लगा। ये तो हमारा था कंडीशन किसका, तो ये था हमारा ऑन स्टेट का कहानी। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे किसका कहानी, हम लोग देखेंगे ऑफ स्टेट का, ऑफ स्टेट क्या होता है ऑफ स्टेट। तो सिंपल सा बात है, हम लोग आइडियल स्विचेस का बात कर रहे हैं, आइडियल स्विचेस में अगर ऑफ स्टेट देखेंगे इसका मतलब सिंपली वो ओपन हो गया है। अगर ये ए नेम है, ये बी है, इसका मतलब हम लोग का यहाँ पे क्या ये ISW फ्लो करेगा, ये 0 होगा, यहाँ पे नोट करके लिख लेना ISW इज इक्वल टू 0, ये होता है ऑल, और यहाँ पे प्लस माइनस VSW कुछ मिलेगा, ठीक है। हम लोग को बस ये ध्यान में रखना है क्या चीज 0 हो रहा है ऑलवेज, यहाँ पे लिखेंगे VSW, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक मिनट रुकना, ओके चलो, ये ISW हम VSW हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो PSW इज इक्वल टू 0 वाट होगा, दोनों में से कोई भी अगर एक 0 हो जाए तो हमारा 0 वाट होगा। तो हम लोग को क्या समझ में आया, ऑन स्टेट में भी हमारा 0 वाट पावर मिला, ऑफ स्टेट में भी हमारा 0 वाट मिला, कहने का मतलब स्विच में कोई पावर मिला क्या, नहीं मिला, इसी के लिए स्विच का नाम क्या दिए, आइडियल स्विच। ये ऑफ स्टेट है, कहने का मतलब ऑफ होने में टाइम कितना लगा, कहने का मतलब ऑफ टाइम इसको बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी सफिक्स ऑफ से, 0 सेकेंड। याद क्या रखना है वो हम बता दे रहे हैं, ऑन स्टेट में हम लोग को इस पॉइंट को याद रखना है और इससे हमारा ये आ जाएगा, ऑफ स्टेट में क्या याद रखना है, ISW, इससे हमारा ये आ जाएगा, बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रैक्टिकल स्विचेस पे जाते हैं। अच्छा, एक चीज और रह गया, अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाए तो सबसे पहले तो हम लोग
कैसे बनाए, पावर रिप्रेजेंट करें, ठीक है। पावर लॉस इन एन आइडियल स्विच, हम लोग शो करना है पावर लॉस इन एन आइडियल स्विच। सिंपल पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर वोल्टेज एस डब्ल्यू इनटू करंट एस डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो, अब सिंपली हम लोग कुछ ग्राफ्स बनाते हैं सो दैट कि हमारा अंडरस्टैंडिंग बने। ये 3 बन गया, ठीक है। अब ये 3 क्या क्या है वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा है वोल्टेज पी एस डब्ल्यू, ये हमारा है आई एस डब्ल्यू, ये हमारा है रेड से है तो ये हमारा है पी एस डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो, कुछ दूरी का टाइम को हम लोग बोल देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो टाइम है, 1 मिनट, इसको हम लोग इस तरह से बना देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं। ये जो टाइम है, सपोज करो इसको हम लोग मान लेते हैं T1 टाइम, इसको हम लोग मान लेते हैं T1, ये भी T1 हो जाएगा, ये भी T1 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक T2 मान लेते हैं, 1 मिनट वेट, ये हो गया T2, ये हो गया T2, T2। अब देखो, अगर हमारा वोल्टेज मतलब स्विच जो है ऑन हो रहा था, तो हम लोग को क्या मिल रहा था, स्विच ऑन हो रहा था तो हम लोग को मिल रहा था करंट का वैल्यू, बट वोल्टेज उस टाइम पे 0 था, ठीक है। वोल्टेज बिल्कुल भी 0 था। फिर हम लोग का क्या हुआ, ऑन किए स्विच, कुछ टाइम नहीं लगा, 0 सेकेंड लगा, कहने का मतलब कोई टाइम नहीं, यहाँ पे भी 0 सेकेंड लगा। फिर जैसे स्विच ऑफ हुआ, हम लोग को कुछ वोल्टेज मिला। जब स्विच ऑफ हुआ तब करंट कितना था, 0 था। फिर हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो ये सेव हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद फिर ये रिपीट करने लगेगा, इसके बाद ये इधर, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो हम लोग का काम कहाँ तक है, हम लोग का इसको जो है मल्टीप्लाई करना है। ये 0 है, ये आई एस डब्ल्यू है, ये वी एस डब्ल्यू है, ये 0 है डब्ल्यू, एक मिनट वेट, ये हम लोग को सिंपली 0, फिर यहाँ पे भी सिंपली 0। ग्राफ समझ में आ रहा है तुम लोग को, ये 0, ये 0, ठीक है, समझ आया। अब देखो, हो सकता है इसी ग्राफ का जरूरत पड़ेगा हम लोग को नेक्स्ट, जो अब हम लोग प्रैक्टिकल स्विचेस पढ़ेंगे उस टाइम में सेम इसी चीज का नीड पड़ सकता है हम लोग को, ठीक है। उस टाइम में हम लोग फिर से इसी चीज को ड्रॉ कर लेंगे। अब सबसे पहले तो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल स्विचेस के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है प्रैक्टिकल स्विचेस, कैसे या आइडियल से डिफरेंट है प्रैक्टिकल स्विचेस, ठीक है। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है इसका मतलब जाहिर सा बात है कुछ लॉसेस हो रहा होगा, आइडियल है तो नो लॉसेस, प्रैक्टिकल है तो कुछ लॉसेस होगा। सिंपली हम लोग का ये, 1 मिनट, सबसे पहले इसमें हम लोग ले लेते हैं ऑन स्टेट, और ये हो जाएगा बी में ऑफ स्टेट, ठीक है। अब देखो, ये ऑन स्टेट ऑफ स्टेट क्या है। सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे ये देख लेंगे, ऑन स्टेट में यहाँ पे हमारा स्विच जो है कुछ इस तरह से बिहेव करेगा, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे इसका कुछ रेजिस्टेंस आएगा स्विचेस का, ये हम लोग आर एस डब्ल्यू लिखते हैं, जो कि होता है वेरी स्मॉल, बहुत कम होगा, ठीक है। उसी तरह से ऑफ स्टेट में क्या होगा, स्विचेस का ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ए, ये बी,
और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आएगा, ये दोनों के बीच का, ये पॉइंट ये है, ये दोनों है, ठीक है। इस दोनों के बीच में कुछ रेजिस्टेंस आएगा जिसका नाम आर एस डब्ल्यू लेंगे, जो कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेरी हाई से। आइडियली हम लोग क्या माने थे, देखो आइडियली हम लोग आर एस डब्ल्यू को यहाँ पे 0 माने थे, और यहाँ पे आइडियली क्या माने थे, आर एस डब्ल्यू को इन्फिनिटी माने थे, तब ना करंट 0 हो रहा था। उसी तरह से हम लोग वहां पे, उसको हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू लिए हैं, कहने का मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू। वहां पे इन्फिनिटी था, इसलिए यहाँ पे हम लोग वेरी हाई लिए हैं। अब बता, क्या यहाँ पे वी एस डब्ल्यू 0 है क्या? ऑलवेज नहीं, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 है। और आई एस डब्ल्यू तो खैर एनीथिंग, जो वहां पे था वही होगा। तो हम लोग को पी एस डब्ल्यू का कुछ वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बता। वी एस डब्ल्यू इंटू आई एस डब्ल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये इंपॉर्टेंट है। तब ना लॉस हो रहा है, ये हम लोग को क्या दिखा रहा है, लॉसेस दिखा रहा है। और स्विच तुरंत ऑन भी नहीं हो रहा है, कुछ स्पार्क होकर के ऑन हो रहा है, कहने का मतलब टी ऑन जो है वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। अभी समझ में आ जाएगा ये सब क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखो, अब यहाँ पे जो हम लोग बोलते थे ये ओपन हो गया, तो आई एस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0 हो गया। बट क्या यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे वेरी हाई रेजिस्टेंस है, कहने का मतलब नेग्लिजिबल करंट ही फ्लो हो रहा है, बट कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, इसी के लिए आई एस डब्ल्यू को हम लोग 0 नहीं बोलेंगे। आई एस डब्ल्यू को 0 नहीं बोलेंगे, वी एस डब्ल्यू तो यहाँ पे कुछ भी था, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो पी एस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी एस डब्ल्यू इंटू आई एस डब्ल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। और इस टाइम में हम लोग स्विच को ऑफ स्टेट है ना, इस टाइम में ऑन कर रहे थे, तो ऑन भी किए, उसके बाद तुरंत ऑन 0 सेकंड में नहीं हुआ, कुछ टाइम लेकर के हुआ, 0.01 सेकंड, 0.02 सेकंड, बट कुछ टाइम लेकर के हुआ। उसी तरह से टी ऑफ टाइम भी जो है हमारा, वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तुम लोग इतना बना लो, इसके बाद ऑन टाइम क्या होता है, ऑफ टाइम क्या होता है, वो अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। एक मिनट बस ये सब बन जाए। ठीक है, इतना काफी है। अब देखो, अगर ये हम लोग का सपोज करो कि वी एस डब्ल्यू है या आई एस डब्ल्यू है और ये पी एस डब्ल्यू है, ठीक है। अब देखो, अब तुम लोग ये बताओ कि ये हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। सपोज करो ये हम लोग का पहले स्विच ऑन कर दिए, ऑन कर दिए, इसका मतलब इससे पहले वो ऑफ था, ऑफ था कहने का मतलब करंट हम लोग का 0 से स्टार्ट हो रहा था, बोलो, 0 से स्टार्ट हो रहा था, ऑफ करते करते मतलब ऑन करते करते कुछ टाइम लगा, इस टाइम को हम लोग बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा इसको हम लोग बोलेंगे ऑन होने वाला टाइम, ठीक है। इतना समय लगा ऑन होने में, तो करंट 0 से लेकर के वहां तक पहुंच गया, आई एस डब्ल्यू, सॉरी ये हम लोग का ई एस डब्ल्यू बात कर रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पे ये उल्टा हो गया, करंट का बात कर रहे थे हम लोग। देखो, करंट यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, ये कौन सा टाइम है, टी ऑन टाइम है। टी ऑन टाइम में करंट 0 से लेकर के कुछ वैल्यू तक पहुंच गया। अब हम लोग का यहाँ पे स्विच पूरी तरह से कंडक्ट कर रहा है, आई एस डब्ल्यू करंट पूरा पूरा मिल रहा है। कितना देर पूरा पूरा मिलेगा, तो जितना देर ये कंडक्ट करेगा, कहने का मतलब जितना देर ये ऑन रहेगा। टी ऑन मतलब उतना देर वो ऑन था, स्मॉल टी ऑन मतलब ऑन होने, मतलब अभी वो ट्रांजिशन फेज का जो ऑन होता है उसको हम लोग स्मॉल टी ऑन से करते हैं, और कैपिटल टी ऑन मतलब इतना देर हमारा स्विच ऑन था। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे जैसे पहुंच गए,
हम लोग तुरंत स्विच को ऑफ किए, स्विच ऑफ किए तो धीरे धीरे करंट जो है मिनिमाइज होगा, तुरंत तो सडनली हमारा ऑफ नहीं हुआ। तो इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं क्या, टी ऑफ, ऑफ टाइम पीरियड। अब वोल्टेज का उसी तरह देख लेते हैं। वोल्टेज हमारा ऑफ में कुछ वैल्यू था, वो घटते 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 यहाँ पे हमारा कुछ वैल्यू आ जाएगा। ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ वैल्यू मिलेगा, ये जीरो नहीं है, ध्यान देना, ये जो वोल्टेज है ये जीरो नहीं है। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव पावर मिलेगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, स्मॉल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव मिलेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। कहने का मतलब तीनों जगह कुछ ना कुछ पावर लॉसेस हो रहा है। ठीक है, क्लियरली विजिबल है यहाँ से। अब देखो, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर अगर कर देता हूँ ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, देखो, अब हम लोग ये बताओ टोटल टाइम पीरियड स्विच का ऑपरेट करने का कितना हुआ। टोटल टाइम पीरियड स्विच का कितना हुआ, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो देखो, पहले ऑन होने का टाइम टी ऑन प्लस ऑपरेट होने का टाइम कैपिटल टी ऑन प्लस ऑफ होने का टाइम। ठीक है, आई होप आज के लेक्चर तुम लोग को, मतलब आज हम लोग इतना ही दूर तक रखते हैं। स्विचेस तुम लोग को प्रैक्टिकल स्विचेस क्या होता है, आइडियल स्विचेस क्या होता है, इसका आइडिया हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब पावर डायोड क्या होता है, पावर बीजेटी क्या होता है, पावर मॉसफेट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एससीआर क्या होता है, फिर डायक क्या होता है, ट्रायक क्या होता है, वो सब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। अभी तक समझ लो ये हम लोग का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले वाला पार्ट।